शिज़ोफ्रेनिया जो है वो एक नफ्सियाती बीमारी है जिसमें साइकोटिक सिम्टम जो हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। आजकल लोगों के शिज़ोफ्रेनिया के बारे में लोग समझ नहीं पा रहे होते और इसको पागलपन की बीमारी करार देके लोग इसका ट्रीटमेंट ही करवाना बंद कर देते हैं या ट्रीटमेंट नहीं करवाते। शिज़ोफ्रेनिया जो है वो एक नफ्सियाती बीमारी है, इसका नफ्सियाती बीमारी के साथ ताल्लुक़ है और इसमें साइकोटिक सिम्टम ज़्यादा देखने में आते हैं और पेशेंट जो है वो उसका जो है वो उसमें सोचने समझने की सलाहियत जो है वो कम हो जाती है। इसमें 3 तरह के ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं जिसमें पॉजिटिव सिम्टम्स आ जाते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स आ जाते हैं और डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ्सा वहीद है। मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मुझे नफ्सियात के शोबे में काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया है। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ उसको कहते हैं शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया जो है वो एक नफ्सियाती बीमारी है जिसमें साइकोटिक सिम्टम जो हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। आजकल लोगों के शिज़ोफ्रेनिया के बारे में लोग समझ नहीं पा रहे होते और इसको पागलपन की बीमारी करार देके लोग इसका ट्रीटमेंट ही करवाना बंद कर देते हैं या ट्रीटमेंट नहीं करवाते। और शिज़ोफ्रेनिया जो है वो एक नफ्सियाती बीमारी है, इसका नफ्सियाती बीमारी के साथ ताल्लुक़ है और इसमें साइकोटिक सिम्टम ज़्यादा देखने में आते हैं और पेशेंट जो है वो उसका जो है वो उसमें सोचने समझने की सलाहियत जो है वो कम हो जाती है। इसमें 3 तरह के ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं जिसमें पॉजिटिव सिम्टम्स आ जाते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स आ जाते हैं और डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर आ जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि पॉजिटिव सिम्टम्स क्या हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो पॉजिटिव सिम्टम्स में ज़्यादा जो हमें देखने में मिलता है उसमें डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस होते हैं। डिल्यूजन्स जो हैं वो फॉल्स एंड फिक्स बिलीव्स होते हैं, यानी वो वाले बिलीव्स होते हैं जिन पे पेशेंट जो है जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता लेकिन पेशेंट को वो रियल लग रहे होते हैं। वो वाली सोच पेशेंट को ये वाली सोचें आ रही होती हैं कि उसको कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, उसको कोई कत्ल करना चाह रहा है या उसके खाने में किसी ने कुछ मिला दिया है या पेशेंट को ये लग रहा होता है कि वो कोई अजीम हस्ती है या कोई बिग पर्सनैलिटी है या कोई स्पेशल पर्सनैलिटी के साथ उसका ताल्लुक़ है या उसके जिस्म का कोई हिस्सा निकाल लिया गया है या नकारा हो गया है। इसके अलावा इसकी दूसरी जो टाइप आ जाती है डिल्यूजन्स के अलावा, उसको कहते हैं हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस जो होते हैं वो फॉल्स एंड फिक्स बिलीव्स होते हैं अबाउट द परसेप्शन के बारे में। इसमें पेशेंट को जो है वो आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, इसमें पेशेंट को लोग दिखाई दे रहे होते हैं, उसको डिफरेंट तरह की स्मेल्स आ रही होती हैं, पेशेंट को जो है वो डिफरेंट टेस्ट आ रहे होते हैं। पेशेंट को ये लगता है कि उसकी जो है वो जिस्म पे कोई चीज़ रेंगती हुई महसूस हो रही है। अब ये जो टाइप हैं ये पॉजिटिव सिम्टम्स में आ जाती हैं, उनमें ज़्यादा देखने में आते हैं। तिब्बी ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे डॉक्टर से मशवरा हासिल करें। घर बैठे डॉक्टर से मशवरा करने के लिए टेलीमेडिसिन बटन पर क्लिक करें, स्टार्ट अ कॉल बटन पर क्लिक करें और डॉक्टर से मशवरा हासिल करें। अब मैं बात करूंगी कि नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। नेगेटिव सिम्टम्स में पेशेंट जो है वो घर में रहना पसंद करता है, किसी से बातचीत नहीं करता और इसमें पेशेंट जो है वो अपनी सेल्फ़ केयर की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, उसकी तरफ ध्यान नहीं रखता और ये जो है वो नेगेटिव सिम्टम्स में हमें देखने में आता है। अब मैं बात करूँगी कि डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर क्या होता है। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर में पेशेंट जो है वो अजीब तरह की हरकत करता है, अजीबोगरीब बिहेवियर होता है उसका, यानी पेशेंट जो है वो अपना ज़मीन से कोई चीज़ उठा के खा लेगा या पेशेंट जो है वो घर से भाग जाएगा या किसी के साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगा। तो ये सारी जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर में आ जाता है। शिज़ोफ्रेनिया की बीमारी जो है वो मैं बात करूँगी कि शिज़ोफ्रेनिया की बीमारी जो है वो होती क्यों है। शिज़ोफ्रेनिया की बीमारी जो है वो हमारे माइंड में एक डोपामाइन हार्मोन है, वो जो है वो मुकर्रर मिक़दार से जो है वो ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो शिज़ोफ्रेनिया की बीमारी में सफ़र करता है। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, यानी कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो शिज़ोफ्रेनिया में जाता है। तो सबसे पहले जो है वो जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं और लाइफ के स्ट्रेसर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो शिज़ोफ्रेनिया की बीमारी में या इस प्रॉब्लम में सफ़र करता है। तो अब मैं बात करूँगी कि शिज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट जो है वो किन तरीक़ों से होता है और इसके इलाज के क्या तरीके हैं।
तो सबसे पहले जो है वो मेडिसिन के थ्रू पेशेंट का इलाज किया जाता है, यानी मेडिसिन और साइकोथेरेपी जो है वो साथ साथ चलती रहती हैं। अब पेशेंट में जो डोपामाइन हार्मोन इम्बैलेंस हुआ होता है उसको मेडिसिन और सीबीटी और साइकोथेरेपी की अप्रोचेस के ज़रिए उसको बैलेंस किया जाता है। इसके अलावा स्पोर्टिव साइकोथेरेपी यूज़ की जाती है इन पेशेंट्स के साथ, यानी उनको उनकी लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो इनको याद करवाई जाती हैं जिसकी वजह से वो जो है वो खुशी महसूस करता है, यानी उसकी लाइफ की अचीवमेंट्स वगैरह याद करवाई जाती हैं। इन चीज़ों पे फोकस जो है वो उस पे ज़्यादा किया जाता है और इस पे उनको रेनफोर्स किया जाता है, यानी उनको जो है वो बताया जाता है कि आपने अपनी लाइफ में ये चीज़ें अचीव की हैं। तो अगर आप इस तरह की किसी बीमारी का शिकार हैं या इस तरह की किसी बीमारी में सफ़र कर रहे हैं तो आप तिबी के प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमसे बात कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। थैंक यू।